बुधवार व्रत की विस्तार कथा। गांव की लोक शैली में। पुराने समय की बात है, एक बड़ा ही खुशहाल इलाका हुआ करता था। वहीं एक नगर में मधुसूदन नाम का एक साहूकार रहता था। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, बस कमी थी तो थोड़े धीरज की। उसका विवाह पास ही के एक गांव की सुशील कन्या से हुआ था। एक बार की बात है, सावन का महीना था और मधुसूदन को अपनी पत्नी की याद सताने लगी। वो घोड़ा सजाकर अपने ससुराल पहुंच गया। ससुराल में उसका खूब आदर सत्कार हुआ। सास ने 56 भोग खिलाए और ससुर ने हालचाल पूछा। जिद्दी स्वभाव और बड़े बुजुर्गों की सीख। 2-4 दिन बीत गए तो मधुसूदन बोला, सासू माँ, अब बहुत दिन हो गए, अब मुझे अपनी पत्नी को विदा कराकर ले जाना है। ससुर जी ने पंचांग देखा और माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने प्यार से समझाया, देखो बेटा, आज बुधवार है। हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि बुधवार को बेटी की विदाई और पूरब की यात्रा कभी नहीं करनी चाहिए। ये मंगलकारी नहीं होता। तुम आज रुक जाओ, कल सुबह खुशी खुशी चले जाना। लेकिन मधुसूदन ठहरा शहर का पढ़ा लिखा और थोड़ा जिद्दी। उसने कहा, पिताजी, ये सब पुरानी बातें हैं। शगुन अपशगुन कुछ नहीं होता। मुझे आज ही निकलना है। लाख समझाने पर भी वो नहीं माना। आखिर में दुखी मन से सास ससुर ने अपनी बेटी को विदा किया। रास्ते का चमत्कार और मायावी रूप। अभी सफर आधा ही तय हुआ था कि दोपहर की तपती धूप होने लगी। पत्नी ने प्यास के मारे दम तोड़ना शुरू किया तो मधुसूदन ने बैलगाड़ी रोकी। उसने कहा, तुम यहीं रुको, मैं पास के कुएं से ठंडा पानी लेकर आता हूं। मधुसूदन पानी लेने चला गया। जब वह लौटा तो उसके होश उड़ गए। बैलगाड़ी के पास उसकी पत्नी बैठी थी और उसके बगल में हूबहू मधुसूदन जैसा ही एक दूसरा आदमी बैठा था। वही कद काठी, वही चेहरा, वही मूछें और वही कपड़े। मधुसूदन चिल्लाया, अरे, तू कौन है जो मेरी गाड़ी पर मेरी पत्नी के साथ बैठा है? वो दूसरा आदमी बड़े शांत स्वर में बोला, भाई, तुम कौन हो? ये तो मेरी पत्नी है। मैं इसे अभी ससुराल से विदा कराकर ला रहा हूं। अजीब दुविधा और न्याय की पुकार। असली मधुसूदन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दोनों के बीच गाली गलौज और फिर हाथापाई शुरू हो गई। देखते ही देखते गांव के लोग जमा हो गए। सब चकित थे, दोनों में से असली कौन है? यहां तक कि उसकी पत्नी भी घबरा गई। वो पहचान ही नहीं पा रही थी कि उसका असली पति कौन है। तभी वहां के राजा के सिपाही आ निकले। उन्होंने दोनों को पकड़ लिया। असली मधुसूदन रोने लगा और बोला, हे भगवान, ये क्या माया है? मैंने क्या पाप किया जो मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है? तभी वन के सन्नाटे में एक भारी और दिव्य आवाज गूंजी, मधुसूदन, यह कोई और नहीं, स्वयं बुधदेव हैं। तूने अपने अहंकार में आकर बड़े बुजुर्गों की बात काटी और बुधवार के दिन यात्रा की। यह उसी का फल है, क्षमा याचना और सुखद अंत। मधुसूदन को अपनी गलती समझ आ गई। वो जमीन पर गिर पड़ा और हाथ जोड़कर रोने लगा, हे बुधदेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अज्ञानी था जो आपके महत्व को नहीं समझा। मुझे क्षमा कर दीजिए, अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी। भक्त को सच्चा पछतावा करते देख बुधदेव मुस्कुराए और गायब हो गए। वहां केवल असली मधुसूदन रह गया। सिपाही और गांव वाले भी दंग रह गए। इसके बाद मधुसूदन अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी घर पहुंचा। उसने अपने घर पर सबको ये बात बताई और तभी से वो हर बुधवार को हरे रंग की चीजों का दान करने लगा और नियम से व्रत रखने लगा। धीरे धीरे उसका कारोबार और ज्यादा बढ़ गया और घर में सुख शांति छा गई। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हम कितने भी आधुनिक क्यों न हो जाएं, बड़े बुजुर्गों के अनुभव और शास्त्रों की मर्यादा का सम्मान करना चाहिए।